Hello dear students, welcome to my YouTube channel Ramesh Chepal Academy. I hope all of you good, happy. So dear students, आज का हमारा लेक्चर वीडियो है एक्सरसाइज 4.4 पर. आज हम जो लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं वो है एक्सरसाइज 4.4 पर एंड इनकी कुछ प्रॉब्लम्स मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा. इस टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तरफ से हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए. चलते हैं हमारे इस टॉपिक पर. एक्सरसाइज 4.4 एंड हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स सिलेबस का चैप्टर 4 है जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रा पर इनका इंट्रोडक्शन, इनके काइंड्स वो पिछली 2-3 वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है एंड करवा दिया है, तो आई होप आप लोग वो समझ गए होंगे. लेकिन इस चैप्टर के 1-2 एक्सरसाइज जो फर्स्टली थे वो मैंने नहीं करवाए हैं. उनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिया है कि उस एक्सरसाइज को आप किस तरह से उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो आई होप उन प्रॉब्लम से ही आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करके कर लेंगे एंड इतनी डिफ़िकल्टी भी नहीं थी. तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 से. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमारे पास 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के. तीनों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उनको हमें ऐड करना है. इनको किस तरह से ऐड करते हैं, इनके एक पार्ट मैंने आपको कॉपी पर मैं आपको समझाता चलूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. क्वेश्चन नंबर 1 में हम ऐड करते हैं. हमारे पास एक एक्सप्रेशंस 3 पड़े हैं. a² - ab + 2bc + 3c² एंड कॉमा 2ab + b² - 3bc - 4c² एंड 3 है ab - 4bc + c² - a². अब इन तीनों एक्सप्रेशंस को हमने क्या करना है, ऐड करना है. चलते हैं सॉल्यूशन पर, किस तरह से इनकी सॉल्यूशन करते हैं. आप ये समझ लें कि पहले हम एक्सप्रेशन लेते हैं a² - ab जो कि मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है. अब जो निचली जो बाकी के एक्सप्रेशन है वो इन एक्सप्रेशन को देख के ही हम करते हैं, क्योंकि इनमें देखें सेम जो हमारे पास आ रहे हैं टर्म्स वो ही इनके नीचे लिखते जाएंगे. मीन्स a² है तो इनके पीछे भी अब जो भी a² b² दूसरे एक्सप्रेशन में आएगा वो पहले इनके नीचे लिख ले, ठीक है. ए बी जितने भी और एक्सप्रेशंस में ए बी होंगे वो नीचे इन ए बी के लिखते जाएंगे, ठीक है. जो कि पहली एक्सप्रेशंस तो ये थी कि a² - ab + 2bc + 3c². अब दूसरी देखेंगे तो वो मिल रही है हमें 2ab + b². अब हम देखेंगे a² की जगह कोई ऐसा a² है या 2a² या b² है, तो हम देखते हैं b² पड़ा है तो b² हमने इस एक्सप्रेशन इसके नीचे लिख लिया, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर है. इस तरह से हम करते हैं तो हमें एडिशन कुछ इजीली सॉल्व हो जाती है हमारे पास. ओके, जब b² एंड ए बी में हम यहाँ देखते हैं 2ab पड़े तो हमने ए बी के नीचे 2ab इनके एक्सप्रेशन एंड bc 2bc थे तो दूसरी एक्सप्रेशन में हमें मिल रही है -3bc जो कि हमने इस तरह से लिख लिया. इसकी स्ट्रक्चर इसके हिसाब से हमने इस तरह से चेंज कर लिए और निचले की ये भी हमने इस तरह से लिख लिया, जो कि अब तीनों एक्सप्रेशन इस तरह से मिल गए हैं तो हमें इजी हो रहा है ऐड करने में, क्योंकि ये a², ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट हो गया, बाकी हमारे पास बच गया b². अब ये ab माइनस का, ab प्लस की दोनों गया, बाकी प्लस के 2ab तो b² + 2ab. अब 3bc मीन्स 3 एंड 4bc दोनों माइनस के तो ये बन रहे 7 एंड 7 में 2 गए तो माइनस के कितने बजे 5bc तो हमने लिख लिया, ठीक है. तो हमारे ये इन क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आंसर ये है कि b² + 2ab - 5bc. ओके, ये थी हम इस एक्सप्रेशंस की एडिशन कुछ इस तरह से. ओके, अब हम चलते हैं दूसरे. अब इनके जो 2 पार्ट है वो आप एडिशन कर लेते हैं, सिंपल है, ठीक है, दोनों की एक्सप्रेशंस को ऐड करने. सेकंड पार्ट मीन्स सेकंड क्वेश्चन है वो सब्ट्रैक्ट करने कुछ एक्सप्रेशन से, तो उनका भी एक पार्ट मैंने यहाँ किया है, आपको समझाऊँ. वो है कि 4x5 - 3x³ + x4 - 6x² फ्रॉम. इससे हमें इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, माइनस करना है. तो पहले ये एक्सप्रेशन लिखेंगे क्योंकि इससे हमें करना है, तो 6x² - 3x5 + 2x4 + 3x
क्यूब प्लस 6। अब हम देखेंगे 6x²। x² इनमें कौन से आ रहे हैं और कितने हैं, तो हम देखते हैं x² पढ़े हैं माइनस के 6x², तो हमने यहाँ नीचे इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर इसके बेस पर चेंज कर दिए। माइनस 6x² मीन सेम टर्म को हमने इसके नीचे लिख लिया ताकि हमें एडिशन या सब्ट्रैक्ट करने में ईजी हो। ओके, सो सब्ट्रैक्ट करने का एक ही मकसद होता है, उनमें क्या होता है कि हमें सब्ट्रैक्ट करते हैं हम जो कर रहे होते हैं ना, सेकेंड जो एक्सप्रेशंस हमारे पास होती है जो कि ये है, ठीक है, इनकी जो साइन हमें चेंज करनी पड़ती है। हर टर्म की एवरी टर्म की साइन हमें चेंज करनी पड़ती है। कैसे, देखें माइनस 6x² है तो हमें इनकी साइन किस तरह से चेंज करनी है कि ये माइनस का है तो प्लस बन जाएगा, अब ये प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, जो कि मैंने यहाँ साइन लगा दी है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये हमें साइन चेंज करनी पड़ती है, ये नोट कर लें आप। ओके, सो मैंने यहाँ लगा लिया कि ये प्लस का माइनस बन गया, प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस बन गया। अब हम करते हैं इनको ऐड। जब साइन चेंज होती है तो ऐड ही करते हैं, क्योंकि अब देखें 6x² ये प्लस का है एंड ये भी प्लस का, क्योंकि पहले तो माइनस का था लेकिन रूल क्या है, सब्ट्रैक्ट है, तो ये प्लस का बन गया एंड प्लस का 6 12x² बन गया, जो कि ये लिखा मैंने। ओके, अब ये माइनस का 3 माइनस का 4 मीन्स कितने हैं, माइनस के 7x5 हो गए। ओके, अब ये माइनस का x4 एंड प्लस का x4, तो एक x4 माइनस का कट हो गया, बाकी एक बचा तो हमने यहाँ लिख लिया प्लस x4। अब 2 कहाँ गया, 3x³ प्लस के एंड फिर से प्लस के 3x³ मीन 6x³ बन रहे, तो हमने यहाँ लिख लिया प्लस का 6। अब ये होल क्या है, आंसर है इन सेकंड 2 क्वेश्चन का। ओके, अब इनको आप बुक में जो कि कुछ इनकी सीरीज मीन सीरीज वाइज है या स्ट्रक्चर इनकी थोड़ी चेंज है, मीन्स आर्डर में डिसेंडिंग और असेंडिंग। सो डिसेंडिंग आर्डर में पावर की बेस मीन्स पहले पावर डिसेंड करते हैं, पावर डिक्रीज करते जाए तो डिसेंडिंग आर्डर मीन्स 5 फिर 4 3 2। ओके, सो इसने आर्डर बनाने के -7x5 ये बुक में इस तरह से आंसर है, ये भी आंसर है लेकिन आर्डर में इस तरह से आ गया। ओके, सो ये था सब्ट्रैक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर एंड 3 क्वेश्चन में आपका समझाता चलूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p + q + r व्हेन दिस, ठीक है, p ये है, q ये है, r। अब थोड़ी समझने की बात है, समझने की बात ये है कि p q r को एडिशन करनी कुछ नहीं है, ठीक है, ऐड हम पहले करते आ रहे हैं, एडिशन क्या है ये आपको भी पता है। सो इन तीनों एक्सप्रेशंस को आप मिलाकर ऐड कर दें, यही एडिशन, यही p + q + r आ जाएगा। ओके, सिंपल है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर एंड क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 4y - 2z। ये भी कुछ नहीं है, थोड़ा ही समझने का फ़र्क है। सो मैं भी या मैंने आपको कॉपी पर लिख दिया है तो आपको मैं समझाता चलूँ। सो 3x - 4y, देखें x y z तीनों एक्सप्रेशन है जो कि यहाँ गिवन है, x ये है, y ये, z। अब हमें क्या करना है, जो ये 3 4 आ रहा है ना, ये x से होल एक्सप्रेशन से हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, y से 4 - 2, इस तरह से मल्टीप्लाई करने से फिर बाद हम क्या करते हैं, ये माइनस पढ़े हैं वैसे कुछ कट हो जाते, फिर जो बचता है वो हमारा आंसर। सो देखें ये हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x - 4y, दिस x y z की गिवन वैल्यू है। अब हमें क्या समझना है कि 3x देखें मल्टीप्लाई हो रहा है ना x, तो x क्या है, कोई अलजेब्रिक है जो कि ये है 3x³ - 7x²। सो इससे हम 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जब 3 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलता है हमें 9x³ - 21x² - 27x + 21। ओके, अब माइनस की बात आती है तो 4y पड़ा है, ठीक है, माइनस तो हमने वैसे बाहर लिख ली, लेकिन 4y जब 4 इन सारी एक्सप्रेशन से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है, क्योंकि 4 12 द 48x³, ठीक है, प्लस 3 4 द 12x² माइनस 4 13 द 52x + 4। ओके, अब z पर आते हैं तो -2 माइनस की साइन बाहर है एंड 2 इस होल एक्सप्रेशन से क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 6 द 12x³, 2 5 द 10x² माइनस का है तो माइनस आ जाएगी, 12x + 8 ये तीनों क्या आपस में मल्टीप्लाई होगी। अब हम मज़ीद चलते हैं, इनको मल्टीप्लाई तो कर लिया हमने, ठीक है, जब जो साइन बाहर आ रही है उनको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए
ये हमारे पास साइन पड़ी थी, ये साइन अब इनसे होल से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये साइन माइनस की है तो सारों से क्या मल्टीप्लाई, जब ये माइनस की साइन प्लस 48 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा -48x³। सो पहली एक्सप्रेशन हमारे पास ये पड़ी है 9x³ -21x² -27x + 21, ये माइनस की साइन यहाँ से होल से मल्टीप्लाई हुई है तो बनता है -48x³ -12x² + 52x -4 -12x³ + 10x² + 12x -8। ये सारा इस तरह से कुछ बन गया। अब हम सेम टर्म्स को क्या साथ में लिखते हैं, तो कुछ उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि 9x³ यहाँ पड़ा है, ठीक है, 48x³ यहाँ पड़ा है एंड 12x³ साथ लिख लिया कि 9x³ -48x³ -12x³ एंड x स्क्वायर के साथ लिख लिया -21x² -12x² + 10x²। 20x के सारे जब साथ लिख लेते हैं तो 9x³ 48x³ -12x³ ये सारे मिलाकर कुल बनते हैं -51x³ -23x² + 30x + 9। ये होल है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ इस तरह से कहता है कि द सम ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की सम क्या है 3x³ + 3x + 7y + 4xy। इफ अगर वन एक्सप्रेशन इज 4xy - 3x³, हमें क्या है दो एक्सप्रेशंस हमारे पास है, ठीक है, दोनों की क्या सम ये है एंड उसमें एक ये है तो फाइंड दी अदर, हमें दूसरी फाइंड करनी है। ये तो आप कहते होंगे सर ये कैसे होगा। सिंपल मैं नंबर में आपको समझा दूं कि देखें हमारे पास गिवन है 5, ठीक है, हम कहते हैं ये 5 एक ऐसा नंबर है जो कि दो नंबर को मिलाकर दोनों नंबर की एडिशन है और उसमें एक नंबर है 3। क्या एक नंबर है 3। यही क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की सम ये है, उसमें एक ये है तो फाइंड दी अदर। हम कहते हैं कि हमारे पास 5 नंबर है, वो दो नंबर से ऐड हुआ होकर बना है, लेकिन उनका एक नंबर है 3 एंड दूसरा फाइंड करना। तो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, 5 से माइनस करें 3 मीन्स 5 - 3 बनता है 2 एंड 2 हमारा आंसर है। जब 2 को 3 से प्लस करते हैं तो 5 मिलता है। ईजी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ करते हैं कि इससे इसको माइनस कर दो और जो भी रिजल्ट आती है वो क्या अदर मीन्स दूसरी हमारे पास एक्सप्रेशन हमें मिल जाती है। तो आते हैं देखते हैं कॉपी पर करते हैं। देखें गिवन तो है हमारे पास सम ये पड़ी, इनसे हम इनको माइनस करते हैं। देखें 3x³ + 3x + 7y + 4xy माइनस, ये ब्रैकेट में इसलिए लिखी क्योंकि ये माइनस इन होल से क्या मल्टीप्लाई होगी। सो 4xy - 3x³। ओके, अब देखते हैं ये होल ब्रैकेट को ओपन करते हैं कि 3x³ + 3x + 7y + 4x, अब ये -4xy एंड माइनस इंटू माइनस +3x³ बन गया। ओके, अब 4xy माइनस प्लस के कट हो गए एंड ये 3x³ एक ये है एंड ये 3x³ दूसरा है। 3 क्या 6x³ बन गए, ये 3x सेम 7y सेम, ये हो गया इनका आंसर। मीन्स ये दूसरी एक्सप्रेशन है। जब इनको हम इन एक्सप्रेशन से ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलती है ये। ओके, सो ये था आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमें इनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की हम किस तरह से प्रोडक्ट फाइंड करनी है, जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं कि प्रोडक्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्ट सारे डिवीजन पढ़ के आए। अब हमें ये 3 पार्ट है, 3 की क्या प्रोडक्ट करनी है मीन्स मल्टीप्लिकेशन। एक ये एक्सप्रेशन है, एक ये, इनकी क्या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो एक पार्ट मैं करवाता हूँ आपको, बाकी आप कर लेना। एक पार्ट किस तरह से करता हूँ देखें। एक है रेडिकल a + रेडिकल b जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है a - रेडिकल ab + b से। अब इनकी सॉल्यूशन करते हैं, इनको इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये होल से हम इन एक टर्म को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक तो मेथड हमारे पास ये है एंड सिंपल मेथड यही है जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। कैसे कि ये रेडिकल a एक टर्म है जो होल सारा पहले इनसे मल्टीप्लाई,
फिर प्लस रेडिकल बी होल इनसे मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह से देखें, रेडिकल ए होल मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस रेडिकल बी प्लस बी, फिर से इनका एक पार्ट रह रहा है वो प्लस रेडिकल बी है, जो कि फिर से क्या इन होल से मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस रेडिकल ए बी प्लस बी। अब ये इस तरह से होल हो गया। अब हमें क्या करना है, रेडिकल ए को इनसे मल्टीप्लाई करना है प्लस रेडिकल बी को इनसे मल्टीप्लाई करना है। अब रेडिकल ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो बनता है ए रेडिकल ए माइनस की साइन, रेडिकल ए जब रेडिकल ए बी से मल्टीप्लाई होता है रेडिकल ए बी प्लस रेडिकल ए बी रेडिकल ए। ओके, सेम बी ए रेडिकल ए से मल्टीप्लाई होगा तो ये मिला। अब रेडिकल बी जो है प्लस की साइन ये सेम है, रेडिकल बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए रेडिकल बी बनेगा माइनस की साइन रेडिकल बी रेडिकल ए बी प्लस बी रेडिकल बी। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम आते हैं यहाँ से, रेडिकल ए सेम पड़ा है, कोई कट नहीं हो रहा। अब इनमें देखते हैं तो रेडिकल में ए एंड रेडिकल में ए पड़ा है, तो मीन्स रेडिकल में ए इस तरह से कि रेडिकल में ए एंड ए, जब ए एंड ए रेडिकल में है तो ए स्क्वायर बनता है एंड स्क्वायर रेडिकल कैंसल ओनली ए बच जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए रेडिकल ए माइनस ये ए आज़ाद हो गया रेडिकल से एंड ए रेडिकल में बी पड़ा है वैसे, ठीक है, प्लस बी रेडिकल ए से पड़ा है एंड ए रेडिकल बी फिर से पड़ा है। अब यहाँ आते हैं, देखें ये भी रेडिकल में दो बी पड़े हैं तो बी स्क्वायर रेडिकल स्क्वायर कैंसिल, बी आज़ाद हो गया एंड रेडिकल में ए पड़ा है। अब यहाँ देखते हैं कि ये ए रेडिकल बी माइनस का है एंड ए रेडिकल बी प्लस का है, दोनों कट हो गए। बी रेडिकल ए प्लस का है, बी रेडिकल ए माइनस का, दोनों कट हो गए। ये 4 टर्म्स बीच वाले कट गए, बाकी रहे हमारे पास ए रेडिकल ए प्लस बी रेडिकल बी। ओके, जो कि है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1 का आंसर। सो आज का लेक्चर वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 7 तक इनके पार्ट एग्जाम्पल्स अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी के एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।